ये इसका फर्स्ट मॉसफेट है, ये इसका सेकंड मॉसफेट है जी। ओके। देन ये है इसका कैपेसिटर, हम्म जो मेन कैपेसिटर रहता है वो। तो जी। सर का पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ने जितने भी यानी डायग्राम निकाल के हमको एक्सप्लेन किया, हमको जब भी डाउट आए तो सर ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। 24 ये पावर कनेक्टर SMPS का। तो इस पे अपन क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट आपको चेक करना होगा कि इस पे जो मतलब SMPS के थ्रू इस पे पावर आ रहा है कि नहीं। जैसे क्वाइल थी, सारी वोल्टेज ओके आ रही थी, मॉसफेट में भी सारी वोल्टेज ओके आ रही थी, लेकिन ये ऑन फिर भी नहीं हो रहा था। इतनी वोल्टेज इस पे दिखा रहा था 3.3 वोल्ट ऐसे करके कुछ दिखा रहा था जी। तो ये ऑन फिर भी नहीं हो रहा था। ये ऑडियो पोर्ट है, ये लैन पोर्ट है, ये USB पोर्ट है वेरी और गुड। इसमें BGA केबल लगता है और इसमें जो है इसमें 2 PS2 कीबोर्ड का दिया है, एक माउस का दिया है और ये VRM सेक्शन का है जी। और ये रैम स्लॉट दिया है। इसमें SMPS का जो 24 पिन काउंटर लगता है। हेलो गाइस, AK इन्फो इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आप लोग का लगातार YouTube पे कमेंट आ रहा था कि आप मोबाइल में एंड्रॉयड और आईफोन का तो दिखाते हो बट लैपटॉप की वीडियोस बहुत कम लाते हैं। तो फाइनली गाइस, आज मैं खान सर की क्लास आई हूँ और आइए हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ स्टूडेंट अभी क्या क्या कर रहे हैं, कि क्या टॉपिक्स चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ डायग्राम ही तो नहीं बनाते, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं कि नहीं, बोर्ड बच्चों को मिलता है कि नहीं। आज हम इन सब सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे और खान सर के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सर क्या अभी क्या टॉपिक चल रहा है बच्चों का? अभी मैडम लैपटॉप का टॉपिक चल रहा है, कुछ बच्चों का डेस्कटॉप का भी टॉपिक चल रहा है। मतलब टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, आपने अलग अलग चीज सबको दे रखा है। अलग अलग वहाँ पे जैसे हमने इनको डेस्कटॉप का टॉपिक दिया हुआ है तो डेस्कटॉप का टॉपिक ये कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रैक्टिकल वो उधर आगे भी लैपटॉप का प्रैक्टिकल हो रहा है। यहाँ पे ये लाइव ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि डेस्कटॉप का प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे हम, वोल्टेज वगैरह कैसे चेक करते हैं, सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं। और यहाँ पे ये लैपटॉप का जो आपका बोर्ड है तो लैपटॉप के बोर्ड पे ऑनलाइन ये टेस्टिंग कर रहे हैं DC पावर सप्लाई के थ्रू। तो ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए उसको चेक भी कर रहे हैं कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो वाकई बहुत ही मजेदार होने वाली है। वो इसलिए कि क्योंकि आज तक हम बहुत कम ही टेस्ट की वीडियो लाए हैं। तो आइए, सर ने सबको अलग अलग टॉपिक का टेस्ट में कुछ टॉपिक दे रखा है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास करता है। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। आइए हम स्टूडेंट से 1 बाय 1 जानते हैं कि उनको क्या टेस्ट में मिला है, क्या क्वेश्चन एंड क्या आंसर मिला है। हेलो डियर, क्या नाम हुआ आपका? मैम मेरा नाम प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल जी, मैंने देखा है आपने बहुत अच्छे से ब्लॉक डायग्राम बना रखा है। तो ये आप बता सकते हैं किस टॉपिक पे आपने बना रखा है? मैम ये पावर सेक्शन है लैपटॉप का। अच्छा, पावर सेक्शन है। हाँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि ये प्रफुल्ल जी हैं, ब्लॉक डायग्राम लैपटॉप का बना रखे हैं और पावर सेक्शन पे बना रखे हैं। तो गाइस, सिर्फ इन्होंने ड्रॉ ही किया है या इनको कुछ नॉलेज भी है? अब हम जानेंगे प्रफुल्ल जी से ही। तो प्रफुल्ल जी, क्या आप इसे कुछ क्लियर कर पाएंगे? हाँ जी मैम। जी मैम ये पावर सेक्शन का डायग्राम है, ब्लॉक जी। डायग्राम। पावर सेक्शन में 2 मॉसफेट होते हैं, एक तो दोनों P चैनल होंगे या दोनों N चैनल होंगे जी। नहीं तो फिर एक P चैनल होगा और एक N चैनल होगा। तो इसकी यानी हम पहचान कैसे करेंगे? तो P चैनल में जो वोल्टेज रहता है वो सोर्स टू ड्रेन जाता है, यानी सोर्स से आता है, ठीक है। एंड जो N चैनल रहता है उसमें वोल्टेज ड्रेन टू सोर्स जाता है। वेरी गुड। ओके। देन ये जो एडाप्टर से अपन 19 वोल्ट सप्लाई देंगे तो ये कॉइल है, ये फिल्टर का काम करता है जी। देन यहाँ पे ये मॉसफेट के सोर्स पे 19 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद ये ड्रेन ये चार्जिंग IC पे जाएगा जी। देन ये जो गेट है इसको भी सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि ये सर्किट है अपना डिवाइडर सर्किट जी। और ये जो IC है इससे भी गेट कनेक्ट हो सकता है या फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर के थ्रू भी अपन ये जो फर्स्ट मॉसफेट है जी। इसके गेट को कनेक्टिविटी दे सकते हैं। देन ये जो सेकंड मॉसफेट है इसका गेट चार्जिंग IC को कनेक्ट रहता है। अभी इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले मॉसफेट के गेट पे 9 वोल्ट टू 15 वोल्ट से रेंज में वोल्ट शो होगा। वेरी गुड। एंड देन ये जो सेकंड वाला मॉसफेट है वो चार्जिंग IC से कनेक्ट है, तो इस पे 15 वोल्ट टू 28 वोल्ट तक वोल्ट रहेगा। जी जी जी। अगर ये वोल्ट सही है मतलब ये आपका जो पावर सेक्शन है वो ओके है जी। देन ये सोर्स से डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ये
यानी आईओ कंट्रोलर, सीपीयू, जीएमसीएच, आईसीएच स्क्रीन को पूरा ये सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। देन चार्जिंग। तो हम आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे, ये आईओ कंट्रोलर का क्या काम होता है लैपटॉप में? आईओ कंट्रोलर का काम ये होता है कि वो जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। वेरी गुड। और आपने क्या क्या बोला है इसमें? इसमें मैम ये जो पावर सेक्शन है, मॉसफेट है, ये चार्जिंग ऐसी, जैसे ये यहाँ से लैपटॉप का पावर सेक्शन है, यहाँ से जब एडाप्टर इन करेंगे तो यहाँ से 19 वोल्ट आउट होगा। ये इसका फर्स्ट मॉसफेट है, ये इसका सेकंड मॉसफेट है जी। ओके। देन ये है इसका कैपेसिटर, जो मेन कैपेसिटर रहता है वो, एंड ये इसकी इधर चार्जिंग है इसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो प्रफुल्ल जी आप हमें ये बताएं कहाँ से आए हैं आप? मैम मैं नागपुर से। नागपुर से आए हैं। कैसा लगा AK Info इंस्टीट्यूट का लैपटॉप रिपेयरिंग क्लास? मैम बहुत अच्छा है, जो सर का पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ने जितने भी यानी डायग्राम निकाल के हमको एक्सप्लेन किया, हमको जब भी डाउट आए तो सर ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया जी। एंड सर बहुत इको फ्रेंडली है, जो हमको बहुत पसंद है उनका। अच्छा लगा आपको? ऑल ओवर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ नागपुर से आप यहाँ पे आए, रहने खाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? जी सुनील भगत। जी सुनील जी, आपको क्या टेस्ट में जो आपको अभी वर्किंग मिला है वो क्या मिला है? ये डेस्कटॉप मदरबोर्ड है मैम। तो ये बोर्ड पे है कि इसको ऑन नहीं हो रहा है अभी। अच्छा। तो इस कंडीशन पे मैं चेक कर रहा हूँ इसको जी। तो कैसे आप डायग्नोज करेंगे इसको? जी इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है कि मतलब किस सेक्शन पे फॉल्ट हो आपका, उसको फाइंड करके फिर उसे आप सही कर सकते हैं। वेरी गुड। तो आप बताएंगे जरा एक्सप्लेन करके? हाँ जी। तो ये सबसे पहले होता है कि इसका जो F पैनल होता है इस पे आपको चेक करना होता है कि इस पे चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका जो पावर वाला इस पे जो होता है सेक्शन, इस पे आप शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं। उससे पहले सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि SMPS पे जो आप ये कनेक्टर किया है पावर केबल, ये सही है कि नहीं जी। ये आपको सबसे पहले प्रायोरिटी है कि आपको इसको चेक करना होगा। इसके बाद आप है कि इसको जो F पैनल के जो पावर वाला सेक्शन है इस पे आपको शॉर्ट करना होगा। अगर इस पे शॉर्ट चल गया तो सही है, ये आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चेक करने के लिए जी। अगर ये सही नहीं है तो आप दूसरे स्टेप क्रिस्टल पे जा सकते हैं। अगर क्रिस्टल आपका फॉल्टी है तो वो फैन रन कर जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर क्रिस्टल आपका सही है तो वो रन नहीं करेगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल सही है जी। अगर क्रिस्टल के बाद आपको जो थर्ड स्टेप जाना होगा कि वो है आपका 24 ये पावर कनेक्टर SMPS का। तो इस पे अपन क्या करेंगे कि ये डायरेक्ट आपको चेक करना होगा कि इस पे जो मतलब SMPS के थ्रू इस पे पावर आ रहा है कि नहीं। तो आप जैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, मैंने ये पावर इसको दे दिया, ऑन कर दिया, तो इसको मैं शॉर्ट करने पे ये रन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इससे डायरेक्ट आ रहा है जी। ये इससे SMPS से डायरेक्ट आ रहा है। इनका जो मतलब इनपुट है वो काम नहीं कर रहा है। तो इन कंडीशन पे आपका ये आईओ का फॉल्टी हो सकता है, तो आप आईओ को निकाल के फिर रिवॉल्विंग कर सकते हैं। तो सर बेसिकली अभी जो आपने आईओ का नाम लिया, ये आईओ का क्या यूज होता है डेस्कटॉप में? जी आईओ का मैम मोस्टली वर्क होता है मैम कि वो इनपुट जो होता है उसको इनपुट डिवाइसेस को उसको वो करते हैं मैम, कंट्रोल करते हैं वो। अगर आईओ आपका खराब हो, फॉल्टी हो, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या आप दूसरा कोई स्क्रैप है तब उससे लगा सकते हैं, या फिर आप मार्केट से परचेस करके वो कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो ऑल ओवर अभी ये आपको जो डेस्कटॉप का बोर्ड मिला ये ऑन है? जी मैम ये अभी तो ये ऑन कंडीशन पे है। जी। तो ये आप खुद लाए थे, इंस्टीट्यूट से मिला आपको? जी मैम इंस्टीट्यूट से सर प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। तो सर आप एक चीज बताओ, कैसे क्या आप सेटिस्फाइड है AK Info इंस्टीट्यूट के लैपटॉप रिपेयरिंग क्लास से? जी मैम सेटिस्फाइड तो हूँ। पहले तो इतना कुछ सही से पता नहीं था, पर यहाँ आने बाद बहुत सा ज्ञान हुआ, बहुत सारा टॉपिक्स आपके क्लियर हुए। अभी क्लास आपका जारी ही है ना? जी मैम। चलो बहुत बढ़िया। ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे खान सर के बारे में? खान सर बेस्ट है मैम, कंफर्टेबल है। कुछ पूछना होता है तो सर एक्सप्लेन कर देते हैं कि फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो, सर बता देते हैं सही से। वो चिल्लाते नहीं है आप लोग पे? नहीं बहुत कूल है सर, बहुत कूल है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके मैम। यह है 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट, और वो 3 वोल्ट जो हमने पहले देखा था वो 3 वोल्ट था। और उसके बाद ये बचा। ये आप क्या स्टेप बाय स्टेप क्या डायग्नोज कर रहे हैं आप? ये स्टेप बाय स्टेप, ये जैसे चार्जिंग सेक्शन होता है, फिर पावर सेक्शन होता है, फिर जी। स्टेम डाउन सेक्शन होता है, फिर उसके बाद रैम सेक्शन होता है, उसके बाद व्यू सेक्शन होता है, और VRM सेक्शन होता है जी। हम सारे सेक्शन होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज, तो इसमें इससे सारी वोल्टेज ओके थी,
जैसे क्वाइल थी, सारी वोल्टेज ओके आ रही थी, मॉसफेट में भी सारी वोल्टेज ओके आ रही थी, लेकिन ये ऑन फिर भी नहीं हो रहा था। इतनी वोल्टेज पे दिखा रहा था 3.3 वोल्ट ऐसे करके कुछ दिखा रहा था, जी। तो ये ऑन फिर भी नहीं हो रहा था। तो इसमें फॉल्ट हमने चेक किया, ऑन कर लेते दोबारा, तो ये इसकी जो चिप की कैपेसिटर है ये बीप दे रहे हैं, जी। तो यानी ये सारे जो कैपेसिटर थे ये शॉर्ट थे, और शॉर्ट करने का मतलब ये सारे चेंज नहीं हो सकते, और ये चेंज करने के लिए पूरी ये PCH ये पूरा चेंज करना पड़ता है, जो कि बहुत कम सक्सेस है ये अगर चेंज करते हैं तो Very इसको good. ये डेड है। तो क्या नाम हुआ आपका? रिहान, क्या कर रहे थे अभी आप? मैं भी मदरबोर्ड चेक कर रहा था, मैं मेरी डेड कंडीशन थी, लेकिन जी। इसको चेक कर रहा था, मैं घर से लाया था, जी। तो इसमें फॉल्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इधर लाया तो इसको चेक किया। सर ने बताया कि इसको इधर से इधर चेक करना है, और कुछ मतलब सर ने जो पहले क्लासेस दी हैं उसमें मेरे को इतना आ गया कि बोर्ड में आसानी से इजीली चेक कर सकता हूँ। तो आप मुझे डायग्नोज करके बताएंगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम तो ये थी कि जी। PCH चिप इसकी शॉर्ट थी, लेकिन पता कैसे चला, ये हमने पहले इसको पावर सप्लाई दी, जी। क्योंकि इसका चार्जर जो है वो खो गया था। अच्छा अच्छा। तो चार्जर सप्लाई देने के लिए पहले हम इसकी पिनें चेक करेंगे, इसमें सप्लाई पिन कौन सी है। जी। इसका DC कनेक्टर है, जी। पहले इसको चेक करेंगे इसमें सप्लाई पिन कौन सी है। जी। तो पहले इसको ग्राउंड रख देते हैं, और ये ग्राउंड से बीप दे रहा है, और सप्लाई पिन से बीप नहीं देगा ये, जी। तो ये सप्लाई पिन है। फिर मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, अब इसको सप्लाई दे दी 19 वोल्ट यहाँ से, जी जी DC जी। से 19 वोल्ट, और DC को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये DC पे कोई कोई होता है कि सभी मदरबोर्ड में सेम नहीं दिखाता है, किसी में दिखाता है कि 5 वोल्ट एम्पियर 5 एम्पियर, और किसी में दिखाता है कि 0.5 एम्पियर, और किसी में दिखाता है कि 0.300 एम्पियर, लेकिन किसी में दिखाता है स्विच ऑन करने के बाद आगे बढ़ता है, जैसे इसमें स्विच ऑन करने के बाद आगे बढ़ेगा। जी। अभी स्विच ऑन करते हैं, ये इधर रख दिया रेड प्रॉप, और ये 5, ये देखिए ये 1 हो गया, 0.3461। अब तो ये ऐसे on में हो आपने डायग्नोज किया, तो आपने पता किया ये पावर सप्लाई मशीन है ना ये? गया। यस, जी। इससे पता करा आपने कि ये ऑन है, हाँ। है ना? चलिए वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ से हैं? नागौर कहाँ से से। आए हैं अभी आप कोर्स सीखने के लिए? नेहरू प्लेस से आया। वैसे मैं नेहरू प्लेस में काम करता था 1-1.5 साल से, पर कार्ड लेवल पे मैंने, अच्छा अच्छा। चिप लेवल मेरे को नहीं आता था, तो फिर मैं इधर आया। एक इन्फो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि ठीक है, तो मैं इधर आ गया। कैसा लगा ऑल ओवर? बेस्ट है, अच्छा है, अभी तक तो ज़बरदस्त है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसको वोल्टेज चेक करना है, तो हम इसके मोस्टली जैसे बेसिकली हम शुरू में चेक करते हैं, तो पहले हम इसकी कॉइल चेक कर लेते हैं, सारी कॉइल 1 2 3 4 ये काफ़ी सारी कॉइल लगी है इस पर। तो सबसे पहले हम कॉइल चेक करेंगे इसकी, ये वोल्टेज कर दिया है, अब कॉइल चेक करेंगे, इसको ग्राउंड रख देते हैं। फर्स्ट कॉइल ये इसकी, ये इधर ये कोर वोल्टेज है, CPU का कोर वोल्टेज, और ये 3-5 वोल्टेज है। जो 3-5 IC आती है ना, वो मतलब स्टेप डाउन IC, तो अच्छा। उसमें 2 मॉसफेट लगे होते हैं और 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, 2 कॉइल लगी होती है। सबसे पहले हम कॉइल चेक करते हैं, तो कॉइल पे 3.5 वोल्ट आ रहा है, इतना आना चाहिए 3.3 वोल्ट जी। जी। और ये है कि रैम है 1.5 आ रहा है, तो ये रैम कॉइल है। वेरी गुड, और उसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब अपना कंटिन्यू करो, ठीक है? ओके। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन है, रोशन जी। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र नागपुर। वेरी गुड, महाराष्ट्र से। तो अभी मैं देख रही हूँ कि आपने भी कुछ डायग्राम बनाया हुआ है बाकी बच्चों की तरह, तो क्या कर रहे थे अभी आप? मैम VRM सेक्शन चेक कर रहा था। VRM सेक्शन का क्या रोल होता है? ये मैम कोर वोल्टेज ये प्रोवाइड करता है CPU को, अच्छा, CPU अच्छा। सेक्शन को। वेरी गुड। तो सर आपने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? यस मैम, श्योर। जी। मैम ये SMPS से हमें इनपुट मिल रहा है मदरबोर्ड पे, जी। जो 12 वोल्ट इनपुट हमें VRM IC में मिल रहा है। ये VRM IC मेन IC होती है जी। और यहाँ पे मैम ये मॉसफेट लगे हैं। ये यहाँ पे जैसे 6 मॉसफेट लगे, कहीं 9 मॉसफेट लगे होते हैं, कहीं 12 मॉसफेट लगे होते हैं। जी। उसमें से एक मेन मॉसफेट रहेगा, बाकी जितने भी लगे होंगे ऑप्शनल में, वो 2 लगे होंगे, 3 लगे होंगे, वो सपोर्टिंग मॉसफेट है। वेरी गुड। तो यहाँ मैम बाइसिंग होती है ड्रेन पे,
जी। और यहाँ पे गेट पे सप्लाई आता है मैम, ये आईसी से, ये ऑप्शनल आईसी है। कहीं पे लगी होती है या फिर कहीं पे नहीं लगी होती है। अगर सपोज अगर यहाँ पे आईसी नहीं लगी है, ये ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं इसको, जी। तो अगर यहाँ पे नहीं लगी होती है तो हमें मेन आईसी से इसके गेट पे सीधा वोल्टेज मिलता है, जिससे ये गेट ओपन हो जाता है और हमें सोर्स से आउट होता है वोल्टेज। जो सोर्स से वोल्टेज जो आउट होगा वो दूसरे सपोर्टिंग मॉस्फेट के ड्रेन पे मिलेगा। वेरी गुड। एंड इसका भी गेट ऑपरेट करने के लिए मैम आईसी से वोल्टेज मिलता है, और इसका जो जितने भी सपोर्टिंग मॉस्फेट रहेंगे उसका सोर्स ग्राउंड हो जाएगा। एंड इसी तरह से मैम ये जो यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा ये मॉस्फेट से, तो ये कोर वोल्टेज मिलेगा जी। और ये कोर वोल्टेज मैम हमें सीपीयू पे मिलता है। अच्छा। हाँ, और ये यहाँ से सिग्नल फीडबैक सिग्नल भेजेगा VRM IC को, जो ये अपना वर्किंग कंटिन्यू चालू रखती रहे, मतलब चालू रखेगी। वेरी गुड। हाँ, इसी तरह से उसको सप्लाई मिलते रहेगा। अच्छा। जैसे इसमें ये VRM सेक्शन मैम CPU के आसपास होता है जी। यहाँ पे IC लगी है VRM IC, जो इन सबको ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे ये मॉस्फेट लगे, ये मेन मॉस्फेट है, इनके ड्रेन पे 12 वोल्ट इनपुट आता है मेन वोल्टेज, और ये मैम सपोर्टिंग मॉस्फेट लगे हैं। अगर हमें कभी कोर वोल्टेज चेक भी करना रहा तो हम कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं। वेरी गुड जी मैम। और यहाँ पे VRM IC वो जैसे इसमें ड्राइवर IC नहीं लगी है तो इसको डायरेक्ट कनेक्शन मैम ये मेन IC से जा रहा है, मेन IC से इसके गेट को वोल्टेज मिल रहा है, जिससे वो ऑपरेट हो रहा है। बहुत बढ़िया। सर कहाँ से आप? नागपुर से मैम। नागपुर से। कैसा लगा आपको यहाँ का क्लासेस? जी, सर का, बहुत खान अच्छा। सर का पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा मैम। बढ़िया लगा। हाँ। आपको कम्प्लीटली समझ में आ रही है चीजें? यस मैम, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अबाउट थेरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जाने के बाद आप क्या करेंगे? खुद की शॉप है मैम। खुद की शॉप है, वहाँ पे हाँ। आप लैपटॉप का काम सीखेंगे। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हेलो सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत कुमार है मैम। अजीत जी, क्या कर रहे थे अभी आप? मैं इसको डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब कौन सा मतलब ये अथवा है। जी। और इसको मैं जैसे कि ये सर ने बताया भी है, ये ऑडियो पोर्ट है, ये लैन पोर्ट है, ये USB पोर्ट है, वेरी और गुड। इसमें BGA केबल लगता है, और इसमें जो है इसमें 2 PS2 कीबोर्ड का दिया है, एक माउस का दिया है, और ये VRM सेक्शन का है जी। और ये रैम स्लॉट दिया है। इसमें SMPS का जो 24 पिन काउंटर लगता है, और इसमें 4 पिन का काउंटर भी लगता है जी। और VRM सेक्शन में एक माउसफेट होता है, 2 सपोर्टिंग होता है इसमें, और एक PCI स्लॉट है, ग्राफिक्स पोर्ट दिया है तो इसमें। ये जो लैपटॉप, सॉरी, ये जो मैं आपके पास बोर्ड देख रही हूँ, ये आपका आपने खुद लाया था घर से, इंस्टीट्यूट से मिला आपको? इंस्टीट्यूट से मिला है मेरे को। तो ऑल ओवर आप क्या कहना चाहेंगे इकिन्फो इंस्टीट्यूट के बारे में? यहाँ पे आके मुझे बहुत काफ़ी जानकारी मिल चुका है, जो मुझे चिप लेवल से नहीं आ रहा था। मैं कार्ड रीडर द्वारा करता हूँ, लेकिन मुझे चिप लेवल से बहुत सर ने अच्छे बताए हैं, और काफ़ी नॉलेज भी मुझे हो चुका है। कौन सेक्शन, कौन सा कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन काम करते हैं, कैसे मतलब वर्क करते हैं, और इसमें बहुत से मुझे अच्छी तरह से नॉलेज मिल चुका है। वेरी गुड। ऑल ओवर आप खान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खान सर बहुत अच्छे सर हैं, उनसे 1-2 बार जितना भी कंप्यूटर के बारे में पूछता हूँ सवाल क्वेश्चन, वो सर बताते भी हैं, जितना भी डाउट रहता है बता देते हैं। सब क्लियर करवाते हैं। ठीक। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू।